नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं उसमें के साथ तान्या गुप्ता और आज हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी। स्वागत है सर आपका जी। आज का बड़ा सवाल कि सट्टा बाजार की तरफ से एक पुष्टि हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के चुनाव में, जहां पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीट 294 है, उसमें से बीजेपी के पाले में जाने की पुष्टि करी है सट्टा बाजार की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी को 191 से 199 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं टीएमसी की अगर बात की जाए तो वो 83 से लेकर 95 तक में ही सिमट कर रह जाएगी। क्या कहेंगे इस बात पे, क्योंकि एक बड़ी पुष्टि करी है सट्टा बाजारी की तरफ से, ये न्यूज सामने आई है। ये बिल्कुल ठीक है। सट्टा बाजार एक अपना आइडिया लगाता है, उसके आधार पर लोग उसमें पैसा लगाते हैं। यूं तो काम वो 2 नंबर का है क्योंकि जुआ है, लेकिन कई बार हमने देखा है कि मैच हो रहा हो 2020 या टेस्ट मैच, उस पर जब वो चौके छक्के और शतक तक पे लगाते हैं और कई बार उनके आइडिया ठीक बैठते हैं। इसी तरह पश्चिम बंगाल पे भी सटोरियों ने जो पैसे लगाए हुए हैं उनका अपना आकलन यही है, क्योंकि सबसे कम रेट बीजेपी का है। और मतलब ये लोग मान रहे हैं सट्टा वाले कि बीजेपी ही सरकार बना रही है और सरकार ही नहीं बना रही, सीटें भी 190 से ऊपर ला रही है। तो ये एक पुष्टि करता है सट्टा बाजार कि जो आकलन मीडिया वालों का है, जो आकलन बीजेपी का है, जो अपना इंटरनल सर्वे बीजेपी ने कराया है, वो ये सब सर्वे मिलकर ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वहीं आपको बताएं टीएमसी की जो हालत है इस समय, टीएमसी टक्कर देती दिख रही थी, लेकिन अब टीएमसी नंबर 3 पे दिखती है, क्योंकि जो कांग्रेस का गठबंधन है उससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन वहां ज्यादातर सीटें जो जीत के आएगी वो आईएसएफ जो संगठन है, फुरफुरे शरीफ के जो पीरजादा हैं उनका और कम्युनिस्टों का, उनकी पोजीशन पहले से ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देगी। आईएसएफ तो पहले था भी नहीं, इस बार पहले कैंडिडेट उसके आए हैं, और कम्युनिस्टों की अपने जो गढ़ हैं वहां उन्हीं की सीट आ रही है। कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई देगी और टीएमसी तो कहीं है ही नहीं। इसलिए यह अब दिख गया है कि ममता बनर्जी की स्थिति बहुत खराब है। अभी आप 5वें चरण तक का जो चुनाव हुआ है, ये उसके बाद की सीटों का आकलन है सट्टा बाजार का कि 5 चरण निपट गए हैं, 3 बाकी बचे हैं। तो 5 चरणों को देखते हुए उन लोगों ने आकलन किया है। अब आप देखेंगे अगले जो 3 चरण बचे हैं, इस रिजल्ट का सट्टा बाजार हो या इंटरनल सर्वे हो या ममता बनर्जी की बौखलाहट हो और जिस तरह के बयानबाजी वो कर रही हैं, इन सबका असर अगले 3 जो चरण के चुनाव हैं इन पर भी पड़ेगा। बहुत सारा ऐसा साइलेंट वोटर होता है जो ये देखता है कि जीत कौन रहा है। कई बार लोग खुलकर सामने नहीं आते हैं डर की वजह से कि अगर ये टीएमसी जीत गई तो हमारे घर के ऊपर जो झंडा लगा है उसके बाद ये हमें मारेंगे, क्योंकि गुंडागर्दी करते हैं लोग। तो डर की वजह से मीडिया वालों को भी कई बार लोग और सर्वे वालों को भी डर की वजह से ये कह देते हैं अजी हम तो टीएमसी को देंगे, क्योंकि वो देखते हैं टीएमसी कहीं आ ना जाए, बाद में मारपीट होगी। लेकिन अब जब वो दिखाई दे रहा है पूरे पश्चिम बंगाल में 5 चरण निपट गए कि अब बीजेपी आ रही है, टीएमसी जा रही है, तो लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और बमबाजी करने के बावजूद लोग घरों से वोट देने के लिए निकल रहे हैं। यह पहली बार हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में बमबाजी के बावजूद 80-85% वोट पड़ रही हैं। ये बता रहा है कि जनता ने ठान लिया है कि इस बार ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करके ही रहेंगे। तो ये एक मन बन गया है। वहीं आप देखिए कांग्रेस का जो रोल है, राहुल गांधी का जो रोना है, 1-2 रैली करी, वहीं पे 2 नेता छोड़कर बीजेपी में मिल गए। उनको पनौती लोग कह रहे थे, वो पनौती सिद्ध हो गए और इसलिए अब कोरोना का बहाना लेके अपने को समझदार बन रहे हैं। साहब हम तो रैली करेंगे नहीं, कोरोना है, हम कहेंगे बीजेपी वाले भी ना करें। टीएमसी की ममता बनर्जी है, वो कह रही है अगले 3 चरण के चुनाव बचे उसको एक ही फेज में कर दो। क्यों भैया, कोरोना का ध्यान पहले से नहीं आया? पिछले साल से ममता बनर्जी ने ये कोरोना का काल जब से चला है, 1 साल पूरा हो गया, लोग पूछ रहे हैं ममता बनर्जी को हॉस्पिटल कितने बनाए, कितने कोविड सेंटर बनाए, कितने क्वारंटाइन सेंटर बनाए। अरे आपने तो केंद्र के द्वारा चली गई रेलगाड़ी को परमिशन तक नहीं दी। प्रवासी मजदूरों को लेकर ट्रेन आ रही थी और आपने उसका नाम रख दिया कोरोना ट्रेन कि मैं क्यों आने दूंगी, इसमें तो कोरोना आ रहा है। तो पश्चिम बंगाल के लोगों को आपने कोरोना वायरस बता दिया। वो पश्चिम बंगाल के लोग भूले थोड़ी हैं, वही टाइम आज फिर से आ गया है। बाई चांस घड़ी घूमी है समय की और वहीं पे लाके खड़ा कर दिया है कोरोना को लेकर। तो अब लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को अगर कोरोना को लेकर इतनी चिंता है, राहुल गांधी को कोरोना को लेकर इतनी चिंता है, तो ये जहां कांग्रेस शासित शासन है, राज्य हैं, उनकी चिंता करें।
राहुल गांधी ने एक भी शब्द महाराष्ट्र के ऊपर नहीं बोला है। सबसे नंबर 1 पे महाराष्ट्र है। वहां की जो ट्रेन आ रही है मजदूरों की भरी हुई, उसमें लोग शौचालय के पास बैठ बैठ कर आ रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, क्योंकि उनको वहां खाने को नहीं मिल रहा। राहुल गांधी इस पर मौन है, सोनिया गांधी इस पर मौन है। कांग्रेस शासित राज्यों में हालत खराब है गरीब मजदूरों की, और ये पश्चिम बंगाल में मुंह दिखाने लायक नहीं है। लोग इनकी रैलियों में नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी की सभाओं में कुछ 100 कांग्रेसी कार्यकर्ता सामने बैठे दिखाई देते हैं। बेइज्जती की वजह से इन लोगों ने मैदान छोड़ दिया है। मैदान में केवल एक ही है, बीजेपी। टीएमसी के लोग आ रहे हैं। टीएमसी के वो हैं जो टोलाबाज गुंडाबाज लोग हैं, डरा धमकाकर लोगों को ममता की रैली में इकट्ठा कर देते हैं। उस भय से लोग आ रहे हैं, वरना यह तय हो गया कि बीजेपी ही आ रही है और भारी बहुमत से आ रही है। वहीं अगर दूसरी बात की जाए तो सबसे बड़ा दूसरा जो मुख्य सवाल आता है कि आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा 5 फेज जो हो चुके हैं पश्चिम बंगाल में, 5 चरण समाप्ति के बाद उन्होंने कहा 122 सीटें आ सकती हैं। कयास लगाए तो इस पर क्या कहेंगे? 5 में जो चरण हो चुका है वो टोटल 180 सीटों पर मतदान हो चुका है पूर्ण। और अमित शाह का बड़ा दावा भी है कि 122 सीटों का आकलन उन्होंने किया है। उन्होंने कहा 122 सीटें आ सकती हैं 180 में से। तो कितना बड़ा झटका है ममता बनर्जी के लिए। क्यों ममता बनर्जी इतना बौखला चुकी हैं? और राहुल गांधी ने तो साफ साफ स्पष्ट रूप से ही घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि उन्होंने तो सारी रैलियां, चाहे वो कितनी रैलियां उन्होंने समाप्त कर दी पश्चिम बंगाल में, लेकिन अन्य राज्यों में वो खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। और अब समझदारी का प्रमाण देखने के लिए लोगों को सोशल मीडिया पे लगातार ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, अमित शाह जी एक पुराने बीजेपी के लीडर हैं, गृह मंत्री हैं। उनका जमीनी स्तर पे सर्वे रहता है। पहले दिन से वो 200 प्लस बोल रहे हैं, और अभी वो 5 चरण में अगर 122 के करीब कह रहे हैं तो कम करके कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं वो 130 करीब के कहना चाहिए, वो 122 कह रहे हैं, बहुत सोच समझकर। अभी 3 फेस और बचे हैं, और उन 3 फेसों में कुल मिलाकर अगर 90 सीट भी लाए 30-30-30 करके, तो भी आप देख लीजिए ये 120 में जोड़ दो तो ये लगभग ऐसे हो जाएगी 210 के करीब हो जाती है। तो इतना ही वो अपना संभल कर बोल रहे हैं जो सर्वे है। बाकी आपको बता रहा हूं कि ये जो टोटल है एक चौंकाने वाले खुलासे होंगे, क्योंकि बहुत लोग गुप्त रूप से वोट दे के आए हैं। वो टीएमसी के साथ घूम रहे थे, टीएमसी का झंडा उनके घर पे लगा हुआ था। बेशक वो टीएमसी के बूथ में बैठे थे, लेकिन मन में था बीजेपी। तो एक बड़ा परिवर्तन दिख रहा है, और अगले 3 फेस में मैं समझता हूं 90 के करीब सीट और आ जाएंगी। तो जो बीजेपी का अमित शाह का आकलन है 120, अब तक 90 और प्लस कर दीजिए तो 210 हो जाती है। तो इससे भी ज्यादा की उम्मीद है कि 220 से 240, मैं कह रहा हूं कि 240 तक भी जा सकता है। ये बीजेपी को भी इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि बीजेपी मुसलमानों की वोट को लेके नहीं चल रही है। वो मानती है कि मोहम्मदन लोग ज्यादातर वोट नहीं देंगे। लेकिन जो हमारे दोस्त हैं रिपोर्टर जो वहां साइट पे हैं, वो लोग कहते हैं कि 10% मोहम्मदन वोट ऐसी है जो उनको देगी, जरूर देने वाले हैं, जिन्होंने मन बनाया है बाकायदा कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। और इसलिए अल्पसंख्यकों को भी लगता है कि हमारा विकास मोदी सरकार के आने के बाद होगा। और हमारे ऊपर जो ये एक नाम लगा हुआ है कि हम बीजेपी को वोट नहीं देते, बहुत लोग मुसलमानों में खुलकर सामने आए हैं बीजेपी के पक्ष में। तो एक ये वोटर है। दूसरा, जो टीएमसी की, जो ममता बनर्जी की गुंडागर्दी, बूथ कैप्चरिंग, ये सब पुरानी चीजें थी, नए सिरे से फिर उन्होंने हिंसा की है। तो लोग ये भी समझ रहे हैं कि ममता बनर्जी ने 10 साल शासन किया, काम किए होते तो गुंडागर्दी करने की नौबत नहीं आती, काम किए होते तो बूथ कैप्चरिंग नहीं करनी पड़ती, उन्होंने काम किए होते तो झूठ बोलकर टांग को टूटा हुआ नहीं दिखाना पड़ता, उन्होंने काम किए होते तो फोन की जैसी कॉल रिकॉर्ड खुली है उनकी कि वो दंगा कराना चाहती है हिंदू मुस्लिम, ये ना करने की नौबत आती। अगर उन्होंने काम किए होते तो इस तरह की बहानेबाजी ना करती वो, जिस तरह की कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है। लोगों को समझ में आ रहा है कि काम करने वाला आदमी ना तो दंगों का सहारा लेता है ना गुंडों का सहारा लेता है। ममता बनर्जी दंगे, गुंडे, झूठ, तूफान, ये सब कुछ बोलना चाहती है। और तो और तुष्टीकरण के कारण बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो बसाया, उनके लिए जो सुविधाएं की, उनके लिए जो मदरसे मस्जिद बनाए, उनको सरकारी सुविधाएं दी, इससे पश्चिम बंगाल के वो लोग काफी दुखी हैं जो नौकरी ढूंढ रहे थे। उनको उम्मीद लग रही थी कि आने वाले दिन में कुछ नौकरियां मिलेंगी। ममता बनर्जी ने वादे किए थे कि हम उद्योगपतियों को बात करेंगे, उद्योग धंधे पश्चिम बंगाल के अंदर लगेंगे। लेकिन जिस तरह की कमीशन खोरी हुई, उद्योग धंधे तो बहुत दूर की बात है,
लोग अपने मकान भी नहीं बना पाए। लोग दुखी हो गए कि खराब मटेरियल उन दुकानों से खरीदो जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं की दुकानें हैं, पैसे दो, कमीशन दो। इसलिए लोगों ने पश्चिम बंगाल से मोह भंग कर दिया और पिछले 70 साल से देश जब से आजाद हुआ उन्होंने ये देखा भाई पश्चिम बंगाल का तो कुछ होना नहीं है। टाटा जैसी कंपनियां छोड़ के चली गई, एम्बेसडर वहां बंद हो गई, काफी बड़ा व्यापार उससे था, तो लोगों को लगा यहां का कुछ नहीं हो सकता, यहां की यूनियनबाजी, कटमनी, टोलाबाजी, ये पश्चिम बंगाल नहीं सुधरेगा। लेकिन अब बीजेपी से एक उम्मीद बंधी है कि शायद बीजेपी कुछ कर दे, क्योंकि बीजेपी में योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हैं और बार बार योगी जी की सभाओं में ये बात जाकर योगी जी ने बोला है कि हमारी सरकार आई तो यूपी की तरह हम यहां गुंडागर्दी खत्म करेंगे। तो लोगों को लगता है कि बीजेपी में ऐसे योगी जी जैसे लोग हैं तो और कोई नेता अगर बीजेपी का इस तरह का आएगा तो जरूर गुंडागर्दी खत्म हो सकती है। और इसलिए बीजेपी की जो जीत है उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा सीट आने वाली है बीजेपी को। तो अमित शाह जी का जो आकलन है वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर और पत्रकार मित्रों के सर्वे के आधार पर बोल रहा हूं कि अभी तक के जो वोट अमित शाह जी ने 120 बोले हैं, मैं 130 बोलता हूं, 130 प्लस अभी तक की मेरे हिसाब से वहां सीट आ रही है बीजेपी को। एक और सबसे बड़ा मुख्य सवाल उठता है कि जहां आपने बोला कटमनी की बात, जहां आपने बोला तोलाबाजी की बात, जहां आपने बोला ममता बनर्जी, ममता दीदी का ड्रामा, सिंपैथी कार्ड, सब ममता बनर्जी ने खेला क्या। लेकिन जनता पूछ रही है, जो कोरोना नाम पर अब इतने ड्रामे हो रहे हैं, जैसे कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, तेजी से फैल रहा है और भारत में बहुत ज्यादा 24 घंटों में केस सामने आए हैं, लेकिन ममता बनर्जी का सवाल किया जाए, जो वो जनता की इतनी फिक्र दिखा रही है, क्यों दिखावा कर रही है। अगर ममता बनर्जी टीएमसी की बात करती है कि उन्होंने इतनी जनता की फिक्र है, तो वो हॉस्पिटल के बारे में, वो रामडेसिविर पर जो कोविड वैक्सीन है उस पर हमला करते हुए बोलती है कि यहाँ है नहीं और केंद्र सरकार इसको ध्यान नहीं दे रही, केंद्र सरकार पर हमला करते हैं, उनको बोलते हैं कि यहाँ कोई भी सुविधाएं नहीं है। तो क्या बोलेंगे, सब कुछ अगर प्रधानमंत्री ही करेगा तो मुख्यमंत्री किसी राज्य का क्या करेगा। क्या पूरी तरीके से टीएमसी विफल हो चुके हैं कोरोना को हैंडल करने में, और इसकी वजह से ही जो ममता बनर्जी लगातार प्रहार कर रहे हैं केंद्र सरकार पर कि जो लोग 80-100 लोग बीजेपी लेकर आई है, जो लोग वहां कार्यकर्ता जा रहे हैं दूसरी पार्टी के, वहां भी ममता बनर्जी हमला करते दिख रही है। और वो बोल रही है कि जो बाहर से लोग आए, चाहे वो वोटर्स ही पश्चिम बंगाल के बाहर से आए हो क्योंकि चुनाव आ गया है, उसके बाद उनको भी वो कोरोना के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। तो क्या सब पर उंगली उठाएंगी, लेकिन अगर हम एक उंगली उनके ऊपर उठाते हैं तो 4 उंगली अपनी तरफ भी उठती है। तो क्या कहेंगे ममता बनर्जी के इन तकनीक के बारे में। देखो, ममता बनर्जी शुरू से आदत है और भाषणों में उसने पहले चरण के शुरू से ही बोल दिया यहाँ पे यूपी और बिहार के बाहर के लोग आए हुए हैं, जबकि वो वहीं के वोटर हैं। यूपी बिहार के लोगों को उन्होंने सुरक्षा बलों पे सवाल उठाया कि साहब यूपी बिहार के लोग यहाँ सुरक्षा में लगाए हुए हैं, वो तो मोदी के कहने पे काम कर रहे हैं। मतलब यूपी और बिहार के लोगों से इतनी नफरत उनके मन में है, उनको ऐसा मानते हैं कि जैसे तुम इंग्लैंड के रहने वाले हो, हम कोई दूर देश के आए हैं। अरे भाई, सब एक देश के रहने वाले हैं। नौकरी करने, व्यापार करने वहां 20-30 साल से जो लोग रह रहे हैं, वहां के मूल निवासी नहीं है लेकिन परमानेंट निवासी तो हैं इस समय। तो उनको बदनाम करने का काम ममता बनर्जी कर रही है। वहीं आपको देखो राहुल गांधी, वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि कोरोना फैल रहा है इससे और इस तरह का। ये बहानेबाजी है अपनी हार को देखते हुए। जिस तरह राहुल गांधी मैदान छोड़ के भागे हैं कि उनकी रैलियों में कोई आ नहीं रहा, कोई उनको सुनना पसंद नहीं कर रहा, उनको लग रहा है कि अब कांग्रेस वहां जीरो हो रही है। अब आप देखिए राहुल गांधी जो कोरोना का बहाना बना रहे हैं, उन्होंने आसाम में तो दबादब रैली की है, तो आसाम में क्यों नहीं उनको कोरोना याद आया? क्योंकि आसाम में वो अच्छी स्थिति में है, तो इसलिए उनको लगता है आसाम में सीट आएंगी, कल को जब रिजल्ट आएंगे तो ये कह सकें। कांग्रेसियों की आदत है कि जहां अच्छा होगा कहेंगे राहुल की वजह से हुआ, जहां खराब होगा वो कहेंगे जी वहां फला आदमी। अब देखिए, अब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस 2-4 सीट लाएगी, 1 या 2 मुश्किल से, तो वहां पता क्या कहेंगे, ये कहेंगे जी हमारे गठबंधन में कम्युनिस्ट लोग जो थे, इनसे लोग नाराज थे, ये जो मुसलमान थे, ये आईएसएफ वाले, इन्होंने कट्टरपंथी बातें बोली इसलिए हमारी सीट नहीं आई। इस तरह का बहाना करेंगे। आसाम में कुछ सीट मिल जाएंगी, कहेंगे राहुल बाबा ने मेहनत की, रैली की, इसलिए आ गया। हकीकत यह है कि राहुल गांधी केवल एक जोक के लिए रह गए हैं। हकीकत में कोई सुनता नहीं, कोई उनको मानता नहीं। बहाना बनाकर वो बचना चाहते हैं कि हार का ठीकरा उनके सिर ना फूटे। और इसलिए आप देखो पश्चिम बंगाल में जो आपने देखा कि कोरोना के ऊपर ममता बनर्जी सवाल उठा रही है, तो उनका तो हक ही नहीं बनता। 10 साल से शासन किया है, लोग पूछ रहे हैं हॉस्पिटल कहां है। नंदीग्राम में उनको चोट लगती है,
चाहे वो खुद का पैर दबा, चाहे किसी ने दबाया, जैसा ममता बोल रही है, लेकिन 150 किलोमीटर दूर जाके वो फर्स्ट एड करा पाई। यानी ये खुद बता रही है कि 150 किलोमीटर दूर आम आदमी को अगर कोई चोट भी लग जाए छोटी सी, तो 150 किलोमीटर तक कोई ऐसा अस्पताल पश्चिम बंगाल में है नहीं। इससे ज्यादा बेशर्मी की बात और क्या होगी? जिसमें फर्स्ट एड नहीं है, जिस राज्य में, वहां कोरोना में वैक्सीन और कोरोना के लिए वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, वो कहां होगी? इससे लोगों का आइडिया लगाया जा सकता है कि कलकत्ता के लोगों को केवल मरने के लिए छोड़ दिया है ममता बनर्जी ने, और अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार से अगर मदद मिली तो वो ही कुछ कर पाएगी। ममता बनर्जी तो उनकी जान बचाने वाली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए। जैसा कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने बताया कि पश्चिम बंगाल में जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा निंदनीय है। अगर कोरोना के मामले में बात की जाए, ममता बनर्जी बोल सकते हैं हर 60 घाट लगा रही है, हर कोशिश कर रही है, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि कोई भी बात से, किसी भी बात से जनता उनके पास आ जाए, जनता उनको सपोर्ट करने लगे। लेकिन जनता तो टस से मस होने वाली नहीं है, और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को खुलकर सपोर्ट कर रही है जनता, जिस तरीके की स्थिति दिख रही है पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रेम, और जो यूपी मॉडल सामने रखा है बीजेपी ने, जिस तरीके से गुंडाराज, कटमनी कमीशन सब खत्म हो चुका है, उसकी वजह से जनता काफी पसंद करे। और अमित शाह ने जो दावे किए, ये देखना बहुत अहम होगा कि जो सट्टा बाजार की तरफ से भी जो बड़े बड़े कयास लगाए जा रहे हैं इतनी ज्यादा सीटों के लिए, देखना अहम होगा कि रिजल्ट 2 मई को क्या आता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम फिर लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ।